आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर हर एक ने तौबा की और अपने कानों पर हाथ रख लिए। यह एक सच्चा वाकया है जो पाकिस्तान के एक शहर में पेश आया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं प्यारे दोस्तों। यह एक सच्चा वाकया है जो पाकिस्तान में पेश आया। इस कब्र के बारे में एक कब्र खोदने वाला बताता है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक कब्र खोदने वाला दोस्त था। वह भी मेरे साथ इसी कब्रिस्तान में काम किया करता था और यह वाकया मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। मेरा वह दोस्त बताता है, एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया और हमने कब्र खोदने के लिए ज़मीन को तलाश करना शुरू कर दिया था। कब्र खोदने वाले कहने लगे, जो दरख्त सामने दिख रहा है ना, तुम इसके नीचे कब्र खोदना शुरू कर दो, यह जगह बेहतर है। मुझे वो लोग कुछ परेशान से लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया और अपने काम में लग गया। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि पहले तो वह जगह बिल्कुल एक सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कब्र वहाँ खुद जाएगी। लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए शुरुआत की तो वहां पर एक ऐसी चट्टान निकल आई कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खत्म हो गई हो और अब यहां पर कोई कब्र नहीं बन सकती है। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, यहां पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहां पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया है। आप लोग क्या कहते हैं? वह लोग कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम दूसरी जगह तलाश कर लो। जब हम दूसरी जगह गए, वहां पर कब्र खोदना शुरू की तो अजीब बात यह थी कि वहां पर भी वही पत्थर रुकावट के लिए आ गया जो कब्र खोदने वाला था। वह कहता है कि मैं सिर्फ रानी की हालत में उनको देखने लगा और कहने लगा, यह अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने ज़मीन को देखा, ज़मीन तो बहुत नरम थी, लेकिन यह तो बहुत अजीब गरीब बात है कि जहां पर भी मैं कब्र खोद रहा हूं वहां पत्थर निकल कर आ रहा है। और बल्कि मैंने तो आज बहुत सारी कें खोदी हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने आए थे वह कहने लगे, अब हम यह क्या कह सकते हैं, अब तुम ही कोई ऐसी जगह देख लो। जाहिर सी बात है, मयत को दफनाना तो है ही, लेकिन अब जैसे ही तीसरी जगह कब्र खोदने शुरू की तो उसमें से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आने लगी। कब्र खोदने वाला बताता है, यह सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कि कब्र खोद रहा था वह डर गया। उसने इनकार कर दिया, मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार पर वह लोग बहुत परेशान हो गए और कहने लगे, अरे अगर आप नहीं खोद दोगे तो कौन खोदे यार। जिसके बाद वह लोग मेरे पास और कहने लगे, भाई जरा हमारी कब्र को तैयार करने में मदद करो। वो गौर से कहता है। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वह किसकी कब्र है, तो मेरे दोस्त ने कहा, वो लोग कह रहे थे कि वह किसकी कब्र है। मेरा दोस्त कह रहा था, मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी लेकिन वह कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन इस औरत को कबूल ही नहीं करना चाहती। अब वह मुझे सब बता ही रहा था कि इतने में वहां पर उस औरत के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने कहा, ये देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है और काफ़ी देर हो गई है। तुम्हारे इस दोस्त ने कब्र तैयार करने से इनकार कर दिया है और बार बार ये कह रहा है कि वहां पर चट्टान आ गई है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं। वह कहते हैं, लोगों ने बहुत जिद की और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है। उसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया। मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया था, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि मेरा साथी जितनी बार जमीन पर कुल्लड़ा मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई लोहा या पत्थर पड़े हुए हों। यह सब कुछ देखने के बाद मुझ पर खौफ तारी हो गया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी कि वो सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग गया था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी। बस जमीन खोदने की देर थी कि कब्र में से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिसे देखकर मयत के साथ आने वाले लोग डर गए। इतने में वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने कहा, इस औरत के शौहर से पता करो, उससे कहो कि वो अपनी बीवी के लिए दुआ करें। आखिर ये औरत कौन थी और उस औरत का शौहर यहाँ मौजूद क्यों नहीं था? दोनों में से एक आदमी ने कहा कि यह हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसके बाद एक और आदमी आया। उसने कहा, मैं इस औरत का भाई हूं। दरअसल इसका शौहर अपाहिज है, इसलिए वह चल फिर नहीं सकता है और यहाँ पर आ नहीं सकता है। मैंने कहा,
यह क्यों कहा जा रहा है? इसके शौहर को यहाँ बुलाया जाए। लोग कहने लगे कि तुम तो देख रहे हो ना कि दोपहर से रात हो गई है, इस औरत की कब्र नहीं बन पा रही है, आखिर कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। अब जो भाई यह वाकया बयान करते हैं वह बताते हैं, मैंने उससे कहा, आप लोग ऐसा करें, इसके शौहर को बुलाएं, वही असलियत बताएगा। उसके बाद कुछ लोग उसके शौहर को लेने चले गए और उनमें से एक आदमी बात करने लगा। कहने लगा, यह औरत आखिर अपने शौहर के साथ ऐसा क्या करती थी? वह कहने लगा, दरअसल यह अपने शौहर अर से बदजुबानी करती थी, रोजाना झगड़ा करती थी, ताने देती थी। लेकिन उसका शौहर बड़ा ही साबिर और नेक था, लेकिन वह शख्स गरीब था और यह औरत उससे रोज झगड़ा करती थी और कहने लगती थी कि तुम ज्यादा पैसे नहीं कमाते हो, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उसका शौहर बहुत गरीब और मजबूर था। एक मर्तबा काम करते करते उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। उसके दोनों पांव कट गए और वह अपाहिज हो गए। इंतहा नेक और सब्र करने वाला इंसान था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तुम मेरा हाल नहीं देखती हो, तुम मेरी खिदमत करने की बजाय मुझे कोसती रहती हो, तुम मुझे ताने देती हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि मैंने तेरा हमेशा भला ही चाहा है? लेकिन यह औरत हमेशा यही कहती कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं अल्लाह। ताला ने इस औरत की बदजुबानी की वजह से ऐसी बीमारी कर दी कि वह बी पर पड़ गई। एक तरफ अपाहिज शौहर था और दूसरी तरफ बिस्तर पर पड़ी हुई वह औरत। काफी वक्त तक वह औरत की खिदमत करता रहा, लेकिन हमेशा यह जुबान से गलत ही अल्फाज निकालती थी। अपने शौहर का दिल तोड़ती रही। शौहर अपाहिज होने के बावजूद भी उसका बहुत ख्याल रखता था। इसके शौहर ने इसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते हुए उसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि मैं यह सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वह लोग उसके शौहर को लेकर आ गए। उसका शौहर बुरे तरीके से रो रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी दुनिया से चली गई है। आपने कभी भी इससे बदतमीजी नहीं की थी, इस पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि हमेशा उसकी खिदमत की, उसकी बदजुबानी बर्दाश्त की। अल्लाह पाक हमेशा इस पर रहमत बरसाए। मैं आपसे इंतज़ार करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी को कब्र में दफना दिया जाए और कब्र भी इसको कबूल कर ले, तो आप इसको माफ़ कर दीजिए। और उसने कहा कि मैं इसको माफ़ करता हूँ, अल्लाह पाक भी इसको माफ़ कर दे। फिर इसके शौहर ने वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। वह सूरह यासीन पढ़ रहा था। उसके अलावा उसने कुछ सूरतें पढ़कर दुआएं मांगी, या अल्लाह मेरी बीवी को माफ़ कर दे। यह जिस हालत में दुनिया से गई है, यह बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की हालत में थी। मैं इसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू इसे माफ़ कर दे और मुझे भी माफ़ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफ़ी देर तक तिलावत कुरान करता रहा। इतने में देखा कि कब्र के अंदर जितने भी बिच्छू हैं, एकाएक करके गायब होने लगे। वह जैसे जैसे कुरान मजीद की तिलावत करता रहा, सैकड़ों की तादाद में बिच्छू कम होते चले गए। कब्र खोदने वाले कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू खत्म हो गए, हमने पूरे तरीके से कब्र को तैयार कर दिया और इस तरह मौत की तकलीफ 13 घंटों बाद उस औरत को दफना दिया गया। दफनाने के बाद भी इसका शौहर कुरान पाक की तिलावत करता रहा, उसके लिए दुआएं करता रहा। इस तरह की कब्र से बिच्छू गायब हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सबक भी ज़रूर मिला होगा। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और लोगों का दिल दुखाने और उनसे ज़ुबानें चलाने से हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।